शरीर, संतान, पत्नी, पुत्र, गृह, कुटुंब आदि ये सब असत्सु अपि, ये सब विनाशी हैं। लेकिन इनको भोगने में मनुष्य इतना मतवाला हो जाता है, निधनम पश्यन्नपि न पश्यति, इनके विनाश को देखकर भी अपने विनाश का स्मरण नहीं करता। दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। दो बातों का विस्मरण मत करो, एक भगवान को कभी मत भूलो, एक मृत्यु को कभी मत भूलो। मृत्यु भूलने से भगवान भूलते हैं, मृत्यु की याद बनी रहेगी तो भगवान की भी याद बनी रहेगी। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज जिनकी चर्चा भी हम कर रहे थे, उनसे एक बार हमने पूछा, महाराज जी आपके अनुभव से भजन की परिभाषा क्या है, भजन का स्वरूप क्या है? तो बड़े प्रसन्न हुए प्रश्न सुनकर और बोले, बच्चा अपने जीवन की एक घटना सुनाते, उससे तुमको पता चल जाएगा भजन का स्वरूप क्या है। जमात में हम भी कूद के भागे, बिछुड़ गए जमात से। अब पहाड़, घोर जंगल, भटक गए रास्ते जंगल के, अकेले पहली बार का मौका था ये। जंगल में छोटे छोटे मार्ग होते हैं जंगली पशुओं के, उन मार्गों में चल करके भटक गए, एकदम बीहड़ जंगल में पहुंच गए। हे बाबा यहां क्यों बैठे हो, हटो यहां से। यहां क्यों नहीं बैठने दे रहे भाई? बोले यहां शेर आता है, नरभक्षी शेर। जो साधु भूले भटके यहां आ जाते, कहीं रात रुक गए तो उनको वो चट खा जाता है। कितने साधु खा गए हम जानते हैं, खा जाएगा शेर। जाओ कहीं सुरक्षित स्थान में चले जाओ। तो महाराज जी उसको डांट कर बोले कि एक गांव में गए थे, वहां किसी ने ठहरने नहीं दिया। ए बाबा आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ। खाने की तो किसी ने पूछी नहीं, एक मिनट ठहरने नहीं दिया, और यहां शेर खा जाएगा तो मैं कहां जाऊं, भाग यहां से। हमारे कोई आगे पीछे रोने वाला है जो तू इतनी चिंता कर, भाग यहां से, खा जाएगा खा जाएगा। उसको भगा दिया। अब शेर भले ही ना आवे, जैसे ही शेर खाने का डर लगा, भूख प्यास निद्रा सब गायब। धूना के सहारे बैठकर राम 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 राम। कहीं सो गए, खा गया सोते सोते तो ठीक नहीं, राम 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 राम। रात्रि को अनुमान है कि 2:30-3 बजे शेर आया, शेर आया, बब्बर शेर, बात पक्की हो गई। और किसी जंगली प्राणी को घसीटता हुआ वहां से लेके चला गया। और बिल्कुल इतनी दूर से, वह हमारे जहां हम बैठे थे वहां से 8-10 हाथ की दूरी से ऐसे घसीटते हुए लेके चला गया। अब बोले वो तो घसीट के चला गया, और हमारे मन में आया कि अब हमारा नंबर है, इसको घसीट के ले गया, अब हमारा नंबर, हमको घसीट के ले जाएगा। कहते नींद भूख प्यास सब गायब हो गए। पूरी रात राम राम किया, और हम सवेरे 2 बजे 2-2:30 बजे रात को 3 बजे स्नान करने वाले, और हम उठे नहीं धुनी से, बैठे रह गए वहां दिन में 8-9 बजे तक, जब तक खूब सूर्य नहीं निकल आए, धूप नहीं हो गई, तब तक वहां बैठे रहे। किसके डर के मारे? तो बोले उसी दिन हमको ज्ञान हो गया कि ये भवाटवी है और मृत्यु रूपी काल रूपी सिंह गर्जना कर रहा है। कब झपट्टा मार के ले जाएगा ये पता नहीं है। ये बोध जिस व्यक्ति को हो जाएगा, उसको न भूख लगेगी, न प्यास लगेगी, न नींद आएगी, उसका शरीर संसार में मन नहीं रहेगा, वो तो राम राम करेगा। तो मेरे मत से मृत्यु निरंतर सामने खड़ी है,
ऐसा जो अनुभव करता है वही भजन कर सकता है। इसलिए मृत्यु का स्मरण यही भजन है। और ये केवल उन्होंने अपनी वाणी से नहीं कहा, महाराज जी ने अपने जीवन में करके दिखाया। वो ऐसे महात्मा थे, अब हम क्या कहें, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा और विश्वास होने की बात भी नहीं है, पर वे ऐसे समर्थ महापुरुष थे कि अपने संकल्प से किसी अपात्र कुपात्र को भी तत्काल भगवत साक्षात्कार करा दें, ऐसे महात्मा थे वो। ऐसे महात्मा थे जो मिट्टी छू दें तो मिश्री बन जाए। ऐसे महात्मा थे जिनके रोम रोम से रंकार गूंजता था, रोम रोम से भगवान नाम की ध्वनि होती थी। ऐसे महात्मा थे। आप लोगों ने वृंदावन में खाक चौक पहाड़ी बाबा का दर्शन किया। आश्रम का छोटी सी जगह है, 214 वर्ष तो पहाड़ी बाबा मूल पुरुष को समाधि लिए हो गया, जीवित समाधि लिए। महाराज जी तीसरी पीढ़ी में थे। वे चाहते तो पता नहीं वृंदावन में कितनी जमीन खरीद लेते, लेकिन 1 इंच भूमि उन्होंने किसी के मुफ्त में दिए जाने पर ली नहीं और 1 इंच भूमि खरीदी नहीं। एक ही बात कहते थे, हमें मरना है, विस्तार नहीं करना है। गुरुओं की जो जगह है उसी में बैठकर अपना गुजारा करना है, भजन करना है। हम भी कभी कभी कल्पना करते हैं उस समय की, कैसा अद्भुत समय था। इसलिए हे राजन, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है उसे सर्वात्मा विश्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान के मंगलमय चरित्रों को सुनना चाहिए, उनके पवित्र नामों का संकीर्तन करना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते हर समय भगवान का स्मरण करना चाहिए। माने श्रवण कीर्तन और स्मरण यही साधन है। मरने वाले को क्या करना चाहिए? सभी मरने वाले हैं, तो सबका प्रधान कर्तव्य क्या है? नित्य भगवान की कथा सुनना, भगवान के नामों का संकीर्तन करना और प्रातःकाल जगने से लेकर सोने तक, सोने से लेकर जगने तक जब जब होश आवे निरंतर नाम का जप करना। इसी से अभय पद की प्राप्ति हो जाएगी। हे राजन, मनुष्य जन्म का चरम फल यही है, परम लाभ यही है कि चाहे वह सांख्य योग के मार्ग पर चल के जाए अथवा अष्टांग योग के मार्ग पर चल के जाए अथवा स्वधर्म निष्ठा के मार्ग पर चल के जाए, मनुष्य जन्म का अंतिम फल यही है कि मरते समय उसे भगवान की याद आ जाए। अंते नारायण स्मृति। बोले अंत में नारायण की स्मृति तो अंत में ही कर लेंगे, अभी से क्या करना है? अभी से अभ्यास करोगे तो अंतिम क्षण में भी भगवान की स्मृति होगी। हमने 2 को तो अपनी आंखों से देखा है। हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज अंतिम क्षण तक भगवान की स्मृति, ये मैंने वहीं उपस्थित होकर अपनी आंखों से देखा। और दूसरा मैंने अनुभव किया अपनी जन्मदात्री पूज्या माता जी को, अंतिम क्षण तक उनका नाम चलता रहा, एक क्षण के भी लिए नाम रुका नहीं, निरंतर भगवान की स्मृति बनी रही। ये 2 का मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा। ये तभी होगा जब हमें भगवान अच्छे लगेंगे, भगवान प्यारे लगेंगे, भगवान प्रिय लगेंगे। इतना साधन करने के बाद भी आपको शरीर संसार की प्रियता बनी हुई है, आपको भगवत प्रियता प्राप्त नहीं हुई।
ये कितने दुख की बात है। इसलिए संपूर्ण जीवन के साधन का साफल्य इसी में है कि भगवान के नाम की स्मृति आ जाए। परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के द्वारा एक दोहा सुना था। क्या? बालापन में खेल्या खाया, जवानी में हलहा क्या, बूढ़ भय तब माला लीनी, राम जी थारा भी मन राख्या। बूढ़ भय तब माला लीनी, क्यों? बोले राम जी थारा भी मन रखा। सबका मन रखा तो चलो आपका भी मन रख दे। अरे भैया, तुम्हारे भजन से राम जी न कमजोर हो रहे हैं न मोटे तगड़े हो रहे हैं। तुम उनका स्मरण करोगे तो तुमको स्वयं को लाभ होगा।